तो आप सभी साथियों को बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत आपका आज के सेशन में। आशा करता हूँ कि आप सभी बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बहुत सारी आशा और अपेक्षाओं के साथ अपने प्रमोशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। वाह! बहुत बढ़िया, नमस्कार। श्रीमंत जी, नमस्कार सर। नमस्कार नीरज जी। गुड इवनिंग सर। नमस्कार, नमस्कार श्रीमंत जी, बहुत दूर से जुड़े हैं आप। कहाँ से जुड़े हैं? कुछ वेस्ट सिक्किम, सिक्किम? अरे वाह, वाह, वाह! लेक्सिप क्या मौसम आया। है? क्या मौसम है वहाँ? सर यहाँ वेदर बहुत फर्स्ट क्लास है सर। फर्स्ट क्लास है। जब उधर आऊंगा तो एक गाना गाएंगे वहाँ पर, है ना, ऐसे वादियों में। गर्मी नहीं है सर, एकदम एसी फ्रिज कूलर कुछ काम नहीं लगेगा। यहाँ ऐसे ही वेदर ठंडा रहता है। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, गजब का जगह है। और थोड़ा बताइए, हमारे साथियों को भी ठंडक आ जाएगी। ये देखो, आफ्ताब आलम जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ बहुत गर्मी है। धर्मराज जी आपको नमस्कार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी कह रहे हैं। सर यहाँ पेलिंग घूमने आइए सर, पेलिंग अच्छा, तो वहाँ बहुत कितना ऊंचाई पर है सर, 2000 फीट ऊंचाई पर है पेलिंग। वहाँ कितना टेम्परेचर है अभी? यहाँ 18 डिग्री 19 डिग्री से रहता है हर समय। ओहो, तो फिर तो रात कमाल। को सर ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ता है डेली। डेली? अच्छा। ब्लैंकेट ओढ़ना पड़ता है सर। और यहाँ ना वेदर ऐसा है ना सर कि अगर थोड़ा गर्मी बढ़ा तो बारिश जबरदस्त होती है। तो वहाँ के कस्टमर तो बड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल होते होंगे, हैं? बढ़िया। ब्रांच में एसी लगाना नहीं पड़ता है सर, ब्रांच में एसी नहीं है। अच्छा, ब्रांच में एसी लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठंडा ठंडा रहता है ना? अरे कुछ कुछ ऐसा जगह है जैसे नामची है ना सर, वहां तो हाँ। फैन का हुक भी नहीं लगाना पड़ता है। फैन ही नहीं लगता है वहां पे। फैन नहीं लगता है? फैन अच्छा। नहीं लगता है, एसी फ्रिज कूलर कुछ दरकार नहीं है। ओके। तो वहाँ सर कस्टमर लोगों का ज्यादातर व्यवसाय किस चीज का है? सर यहाँ ज्यादातर ना सब तरह है। यहाँ पर रेस्टोरेंट है, किसी का होटल है, बड़ा बड़ा होटल है जैसे लॉजिंग होटल सब है। पेलिंग में जाइएगा तो खाली 300 होटल है सब, 300। अच्छा, ट्रेवल, हाँ। टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस है ना? टूर एंड ट्रेवल। टूरिस्ट लोग का बड़ा स्पॉट है, बड़ा खाली बड़े बड़े टूरिस्ट लोग आते हैं, दिल्ली बॉम्बे फिर यहाँ मुंबई से भी आते हैं। और बाकी जो वहाँ की जनता है वो क्या करते हैं? चाय चाय बागान है कि और सर यहाँ पहाड़ी एरिया में हर घर में टीचर या कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जॉब है सर। गवर्नमेंट यहाँ जॉब? जॉब तो कम है सर, 4 लाख की 4.5 लाख के आसपास है सिक्किम में। हर और घर में गवर्नमेंट जॉब दी है सर। एसएचजी जो मेंबर बनाते हैं, एसएचजी जो ग्रुप बनाते हैं, उनको क्रेडिट लिंकेज कराते हैं आपके यहाँ? हाँ हाँ, अभी तो कुछ दिन पहले मैंने इच वन फेच वन में 1.5 लाख का दिया है लोन। अच्छा, तो वो जो एसएचजी के मेंबर्स हैं वो क्या व्यवसाय करते हैं उन लोग? सर जैसे खेती बाड़ी यहाँ होता है दूसरे तरह का, धान नहीं होता यहाँ। इलायची का बिजनेस होता है, इलायची का खेती होता है। इलायची है, फिर उसके बाद बहुत तरह का है दूसरे। जैसे कोई गार्डन है, किसी का गार्डन है, बहुत बड़ा गार्डन है। अब अच्छा। सब्जी का गार्डन है। हो सकता है कोई बैगन का या बहुत तरह का गार्डन सब है। फल सब्जी का होता है। और कोई फिगारी का बिजनेस है, किसी का कोई अपना अपना दुकान है ग्रोसरी का। वेराइटीज है सर, किसी का अच्छा, रेस्टोरेंट है। तो जो जो यहाँ सीखते हैं उसका लाभ जो है आपके जो ग्राहकों को दीजिए, नए ग्राहक बनाइए। बैंक के मैनेजर होने के नाते हमको 5 पंचसूत्री काम करना होता है। पहला यस। सबसे महत्वपूर्ण काम करना होता है नए ग्राहक बनाना। क्या क्या श्रीमंत जी, सबसे प्रमुख काम क्या है? नए नए ग्राहक। ग्राहक बनाना, मतलब ऐसे अपने टेरिटरी में जहां आपकी शाखा है, जितना सर्विस एरिया है, उस एरिया में आपको हमेशा पहला ही काम करना है, जो लोग आपकी शाखा से जुड़े नहीं हैं उनको ग्राहक बनाइए, पहला काम। दूसरा, यस। ऐसे कस्टमर जिन्होंने आना छोड़ दिया है, इनऑपरेटिव हो गए हैं या छोड़ के चले जा रहे हैं और अच्छा है उन बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा उनके पास नेटवर्थ है, तो उनको रिकनेक्ट करना, रिकनेक्ट रिकनेक्ट करना। पिछला कुछ समय कोई पास्ट एक्सपीरियंस गलत हो गया होगा,
कुछ चीज़ें खराब हो गई होंगी तो छोड़ के चले गए, उनको रिकनेक्ट करना। तो पहला काम है नए ग्राहकों को लाना, दूसरा रिकनेक्ट करना, तीसरा जो ग्राहक आपके पास जुड़े हैं उनको बेहतर ग्राहक सेवा देके के उनको लॉन्ग सस्टेनेबल रिलेशनशिप में ऐड करना, और चौथा जो काम है, जो ग्राहक आपके पास हैं ऑलरेडी आपके ग्राहक में फैसिलिटी एंजॉय कर रहे हैं, उनको थर्ड पार्टी आपको क्रॉस सेलिंग करनी है। अगर एक सेविंग का कस्टमर है तो उसको आरडी का कस्टमर बनाना है, अगर सेविंग और एफडी का कस्टमर है तो उसको हाउसिंग लोन का कस्टमर बनाना है, मतलब लॉन्ग टर्म मतलब उसको वैरायटी प्रोवाइड कराना है। ये चौथा काम है। और पांचवा काम है आपको कंप्लायंस करना है इन सब के बीच, और कस्टमर को ब्रांड एम्बेसडर बनाना है। क्या बनाना है श्रीमंतो जी? ब्रांड एम्बेसडर बनाना है कि वही कस्टमर गुणगान करे, वही मल्टीप्लाई करे कस्टमर को। तो ये 5 सूत्र आप याद रखिए, जो अभी हमारे श्रीमंतो जी ने बातों ही बातों में मुझे याद दिलाई, तो मैं आपको बोल रहा हूँ। श्रीमंतो जी, याद आ गया आपको कौन से 5 सूत्र? यस पहला सर। पहला सूत्र है आपका, जिस टेरिटरी में आपकी पोस्टिंग है नए ग्राहकों को जोड़ना, है यस ना? सर। यस सर। का काम, आप बैंक से बाहर निकले कि आप में ये होना चाहिए कि नया ग्राहक कैसे ऐड हुआ आज। आज अगर ऐड नहीं हुआ है तो फिर आपका मतलब, मैं कई ऐसे ब्रांच मैनेजर देखा हूँ, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी, जैसे भीष्म पितामह प्रतिज्ञा लेते हैं ना, वैसे प्रतिज्ञा ली थी कि डेली रिकवरी होना। अगर रिकवरी नहीं हुआ तो वो घर नहीं जाएंगे। तो किसी दिन रिकवरी नहीं हुई तो अपने जेब से 100 रुपये लेके किसी एनपीओ बोरोवर के खाते में जमा कर देते। समझ में आया तो बोलिए याहू। यस सर। याहू। हाँ, मतलब उनका एक दृढ़ संकल्प ये था कि मैं जितने दिन ब्रांच खुलेगा मुझे रिकवरी चाहिए। आज अगर रिकवरी नहीं आया, और रिकवरी का कौन सा मतलब हुआ, ऐसा नहीं कि नॉर्मल खाते में, एनपीए रिकवरी या राइट ऑफ रिकवरी, उसको रिकवरी। तो वो ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है। तो पहला काम है नए ग्राहक बनाना, दूसरा काम है जो ग्राहक चले गए हैं, इनऑपरेट हो गए हैं, उनको रिकनेक्ट करना, तीसरा काम है जो ग्राहक हमारे पास ऑलरेडी जुड़े हैं उनको बेहतर ग्राहक सेवा देते हुए उनको क्रॉस सेलिंग करना, है ना? और यस। चौथा जो काम मैंने बताया वो आपका कंप्लायंस करना, ग्राहक के जितने भी अधिकारों हैं उनका कोई गलत काम नहीं करना, और पांचवा जो है उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाना। तो ये पंच सूत्र है आपके ब्रांच के टारगेट को पूरा करने के लिए और बेहतरी के लिए। तो आज बातों ही बातों में आपको थोड़ा सा एक बिजनेस फिगर के बारे में चर्चा करेंगे, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के बिजनेस फिगर पे चर्चा करेंगे। तो श्रीमंतो जी थोड़ी देर आप भी सुनिए, क्योंकि ये आपके बैंक का फिगर नहीं है, लेकिन फिर भी एक आपको आइडिया हो जाता है कि हमें किन किन चीज़ों पे ध्यान रखना होता है ब्रांच में या बैंक में जब हम काम करते हैं। तो एज ए होल दो चीज़ों को जानना होता है। एक तो हमारी ब्रांच का बिजनेस क्या है और हमारे बैंक का बिजनेस क्या है, क्योंकि हम प्रतिस्पर्धा के युग में रहते हैं। तो जब मार्केटिंग करने जाते हैं तो ये कंपैरिजन होता है। और यहाँ पर चूंकि एग्जामिनेशन की बात आती है तो बैंक एज ए होल जानना है। तो बैंक में क्या होता है, अगर ऑडिटेड बैलेंस शीट जारी हो गया और वो 30 दिन से ज़्यादा हो गया, ये सॉरी 45 दिन के आसपास हो गया, तो वो बैलेंस शीट के फिगर आने की पूरी संभावना होती है। आप लोगों का जो बैलेंस शीट जारी हुआ 9 मई को हुआ है, तो 9 मई से लगभग जस्ट 7 जून को अगर एग्जामिनेशन होता है तो एक महीना होता है। तो हमको ये फिगर जान लेने में कोई बुराई नहीं है। वैसे पूछे जाने की संभावना कितनी है, तो अगर देखेंगे 30% इसके चांस है, 70% पुराने के चांस हैं। लेकिन दोनों फिगर हम आज थोड़ा पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के साथियों का, क्योंकि इन साथियों का 7 जून को एग्जामिनेशन है। सभी साथियों को मैं ये आशान्वित करता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि उन्होंने जो पिछले समय हमारे साथ तैयारी की है वही सवाल आने वाले हैं, और उन्हीं सवालों पे भरोसा करके जो पिछले समय पढ़ के गए हैं, आप जाइए, आपको सफलता सुनिश्चित होगी, ये मेरा तजुर्बा कहता है। आइए स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आपको एसएचजीबी बैंक की तरफ ले जाते हैं, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक एक बड़े नेटवर्क के साथ हरियाणा में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिलकर एक बड़ा नेटवर्क के माध्यम से वहाँ रहने वाले जो भी ग्राहकों हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक एसएचजीबी इज ए जॉइंट वेंचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, state government and Punjab National Bank, is serving the people at grassroots level with the largest branch network in हरियाणा। तो यहाँ पर
कोई साथी जो है बता पाएंगे कि एक जो जॉइंट वेंचर होता है आरआरबी का, एक स्ट्रक्चर होता है कैपिटल शेयरिंग का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक में, वो रेशियो क्या होता है? 50, 35 और 15 सर। बहुत बढ़िया मनीष जी हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेशियो होता है 50 होता है, स्पॉन्सर बैंक का 35% होता है और स्टेट गवर्नमेंट का 15 होता है। ये एक सवाल है इंपॉर्टेंट, आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए आ सकता है, परसों एग्जामिनेशन होगा। चेयरमैन ऑफ एसएचजीबी, एसएचजीबी के चेयरमैन मनीष जी कौन है? आपके चेयरमैन का नाम बता दीजिए। संजीव कुमार धूपर हैं सर। ओके, तो आपके चेयरमैन श्रीमान संजीव कुमार धूपर जी हैं। दो चीज और देख लीजिएगा आपके जाके वेबसाइट पर, या तो आपके बुकलेट आती है उसमें, मुझे नहीं मिला इतनी जल्दी में तो मैं नहीं लिख पाया, आप लोग नोट कर लीजिए। वो है नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ नाबार्ड, ये जरूर देख के लिख लीजिए या ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो जो साथी नहीं खोज पाएगा उसको भी मदद हो जाएगी। ये सवाल आने की पूरी संभावना है। नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ नाबार्ड के कौन है? और नॉमिनी डायरेक्टर आप जो आपके यहाँ तो नाबार्ड का ही पूछता है, तो नाबार्ड का ही देख लीजिए। नेशनलाइज बैंक में आरबीआई का पूछ सकता है, तो अगर ये आपके यहाँ नाबार्ड का ही पूछेगा तो नाबार्ड का याद कर लीजिए, और मालूम है तो ग्रुप में आप डाल दीजिएगा। तो एक तो चेयरमैन साहब का सीधा पूछ सकता है, और एक नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ नाबार्ड पूछ रहा है। तो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक जैसा कि एक विशाल नेटवर्क के साथ काम कर रहा है, 684 ब्रांचेस आपके हरियाणा में हैं। और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक लाइक अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक is using the modern technology to provide all the facilities like ATM, mobile banking, internet banking, RTGS, NEFT, IMPS to the rural and urban resident through 684 branches and 951 BC banking outlets, so that our customer can transfer fund, pay bills without visiting the branch। तो ये डिजिटल सारे, मतलब इसका बताने का अर्थ है यहाँ पर सिर्फ इस स्क्रीन में इतना ही है, 684 ब्रांचेस और 951 बीसी आउटलेट, लेकिन ये सारी फैसिलिटी आप प्रोवाइड कराते हैं, ये आपके लिए गर्व महसूस हो इसीलिए मैंने इसको डाला है। अदरवाइज तो आप लोग जानते हैं, खुद काम करते हैं बैंक में, कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आप एक्सपेंड कर रहे हैं, डिजिटल एरा में है। और आप लोग देखे भी होंगे पीयर टू पीयर बैंक में 85% डिजिटल ट्रांजेक्शन हो रहा है, मतलब अगर 100 ट्रांजेक्शन बैंक में हो रहा है तो 85% डिजिटल ट्रांजेक्शन है। ये परसेंटेज इसलिए बढ़ जाता है, क्यों? क्योंकि वो यूपीआई, फोन पे, गूगल पे गली गली में जब जाते हैं तो सब जगह आउटलेट्स पर हैं, इसलिए वो परसेंटेज उतना हो जाता है। तो वहाँ पर क्या चलता है श्रीमंत जी? सब ये सब चलता है जो चीज़ कह रहे हैं हम, गूगल पे, फोन पे, सब ये क्यूआर कोड चलता है श्रीमंत जी? यस सर, चलता है। चलता है ना? वहाँ भी ट्रांजेक्शन ज़्यादा होते हैं होंगे ऑनलाइन के ना? यस सर, सर यस सर। और वहाँ नेटवर्क का अगर नहीं रहता है तो आप यूपीआई लाइट को प्रमोट करिए, जिसमें बिना नेटवर्क के भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, स्मॉल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, है ना? यस सर। तो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के लिए इस स्क्रीन में हमारे साथी याद रखेंगे, 684 टोटल ब्रांच नेटवर्क है, 951 बीसी आउटलेट है। चलिए और आगे देखते हैं सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के लिए। तो हरियाणा का अपना बैंक सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक, जो अस्तित्व में आया था 29 नवंबर 2013 को, आरआरबी एक्ट 1976 में 76 के प्रावधानों के अनुसार अमलगमेशन किया गया था हरियाणा ग्रामीण बैंक और गुड़गांव ग्रामीण बैंक का अमलगमेशन हुआ, और अमलगमेशन होके एक सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक बनाया गया, और जिसका जो हेडक्वार्टर है वो रोहतक में है। हेडक्वार्टर कहाँ है मनीष जी आपका? सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का हेडक्वार्टर आपका रोहतक है सर, रोहतक। रोहतक। तो हाँ। हरियाणा ग्रामीण बैंक 29/11/2013 को आरआरबी एक्ट 1976 के प्रावधानों के अनुसार दो ग्रामीण बैंक को मर्ज किया गया। एक ग्रामीण बैंक था हरियाणा ग्रामीण बैंक, जो पीएनबी स्पॉन्सर था, और एक था गुड़गांव ग्रामीण बैंक, जिसका स्पॉन्सर सिंडिकेट बैंक था। तो दोनों को मर्ज करके सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक बना दिया और पीएनबी को स्पॉन्सर बैंक रख दिया। हेडक्वार्टर जो है रोहतक है। तो अभी तक एक दो बार हेडक्वार्टर भी पूछा है। बाकी जो कब इस अस्तित्व में आया ये भी एक आध बार पूछा है, आप लोगों को याद भी होगा क्योंकि आप लोग स्थापना दिवस मनाते होंगे, कोई कल्चरल एक्टिविटी भी करते होंगे, तो इसलिए याद होगा, 29 नवंबर की तारीख आपको याद भी होगी। अगला,
अब आता है टोटल बिजनेस। ये जरा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रहना ही चाहिए। मैं एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से तो इम्पोर्टेंट बता ही रहा हूँ, साथ ही साथ एक एसएचजीबीएन होने के नाते आपको अपना बिजनेस फिगर जरूर याद होना चाहिए बैंक का। ये प्राउड वाली मैटर है। तो एज ऑन 31st March 2023 द टोटल बिजनेस ऑफ एसएचजीबी was 33,531 and as on 31st March 2024 it is increase up to 37,340। 37,340 को याद रखिए। 31 मार्च को आपका बिजनेस, टोटल बिजनेस जो आप लोग पढ़ते भी होंगे, और एक प्रमोशन एग्जाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि बैंकिंग की परिभाषा क्या है। तो बैंकिंग की परिभाषा जो है 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बताई गई है कि ग्राहकों से जमा स्वीकार करना, ग्राहकों को उन जमा के स्वीकार करके जरूरतमंद लोगों को ऋण के रूप में प्रदान करना वो राशि, और ग्राहक सेवा के अनुसार समय पर उनका भुगतान करना। तो ये बैंकिंग का परिभाषा है। तो जमा और लोन दोनों को मिलाएंगे तो टोटल बिजनेस होता है। तो टोटल बिजनेस है आपका 37,340 करोड़। तो ये तो बहुत ही काबिले तारीफ है मनीष जी। आपका एनुअल ग्रोथ 11% है। आप ये जानकर खुशी हुई आपको? जी सर। ओके, थोड़ा कम खुशी हुई क्योंकि पीयर टू पीयर 40,000 का था सर। हाँ, पीयर से पीयर बैंक जो है 15% का ग्रोथ अच्छा माना जाता है, 14% का ग्रोथ अच्छा माना जाता है, लेकिन ये 11% का ग्रोथ है। 10% से ऊपर को भी अच्छा माना जाता है, लेकिन अभी क्या है, टेक्नोलॉजी का है, इतना कंपटीशन है, इसलिए छोटा है, अदरवाइज बहुत बढ़िया है। अभी पीयर टू पीयर बैंक 14%, 15% ये कर रहे हैं, इसीलिए ये ग्रोथ थोड़ा सा कम लग रहा है, कम उत्साही लग रहा है, जो आगे जाने की जरूरत है। वो इसको इस तरह से समझिए, आजकल के जो बच्चे हैं मनीष जी, वो कितना परसेंटेज लाते हैं? जो 10th का 12th का रिजल्ट आता है, कितना आता है? 99.99 लाते हैं, है ना? सर ये 2023 का 34,112 है सर। 34-23 का हाँ जी 34,112 है। हाँ जी सर। और 31 मार्च 2024 का ये ठीक है सर, 37,300। तो इसको याद रख लीजिए, उसको भी याद रख लीजिए। ये तो मैंने आपके जो पब्लिकेशन है वहां से लिया, हो सकता है गलती होगा, मेरे पास 2-3 स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट जो आपके जो चेयरमैन साहब ने जो प्रेस वार्ता रिलीज करी थी वहीं से आंकड़े उठाए हूं मैं, है ना? तो 23 के उसमें बैलेंस शीट में 34,112 है सर टोटल बिजनेस। अगर बैलेंस शीट में 34,112, जो अभी वाला बैलेंस शीट बोल रहे हैं ना? नहीं अभी तो आई नहीं है सर वो तो। नहीं नहीं, अभी वाले बैलेंस शीट में भी एक कॉलम रहता है। वो प्रीवियस का दिखा तो आ रखा है, गया सर। लेकिन जो हम्म 23 का जो बैलेंस शीट है ना उसमें 34,112 दिखा। ओके, 34,112 दिख रहा है। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बाकी मैंने तो आपके वो प्रेस वार्ता से लिया है, लेकिन आप कहाँ से देखे बोल रहे हैं? बैलेंस शीट से देखें पिछले साल के ना। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं कि स्टैंड अलोन होता है और एक एग्रीगेट होता है। हमें एग्रीगेट डिपॉजिट को लेना होता है, तो थोड़ा देख लेंगे, मैं मिलान कर लूंगा, है ना? पिछली बार भी 31 मार्च 2023 का भी मैंने पढ़ाया था, हमारे किसी साथी ने पढ़ाया था, तो मुझे थोड़ा कंपेयर करने में असुविधा हो रही है। और भी हमारे साथी हैं, होनहार साथी, थोड़ा चेक कर लीजिएगा और ग्रुप में सही कर दीजिएगा। अभी तो मान के चलिए 31 मार्च 2024 का जो बिजनेस है 37,340 करोड़ है, जो सही है, सभी लोग सहमत हैं, चैट बॉक्स में भी लिख रहे हैं। और निरंजन जी क्या लिख रहे हैं? 33,531 क्या लिख रहे हैं? सही है बोल रहे हैं। आपने सही लिखा है बोल रहे हैं। अरे नीरज जी सभी बोल रहे हैं सही लिखा है, मतलब ये तो फिर तो बहुमत से पारित कर देते हैं। देखो हमारे लोकसभा में पारित हो गए तो राज्यसभा में इन लोग पारित कर देते हैं ना। तो ये थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, हम उस साथी का भी सम्मान करें, है ना, जिन्होंने इसका विरोध किया है या थोड़ी अपनी बात रखी है। विरोध तो नहीं बोलेंगे, यहाँ विरोध का सवाल ही नहीं है, लेकिन चूंकि लोकसभा राज्यसभा चलता है तो वही बात आती है। तो टोटल बिजनेस आप सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक आप याद रखिए 37,340। इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि 37,000 राउंड फिगर में याद कर लीजिए। अभी एग्जामिनेशन में हमेशा ऐसा पूछा नहीं जाता है कि एग्जैक्ट 37,000 का है। वो क्या पूछता है? सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का बिजनेस रेंज क्या है? रेंज में क्या पूछेगा वो? 35,000 से 37,000, 36,000 से 38,000, ऐसा रेंज भी पूछता है। तो 36,000 से 38,000 रेंज में टिक कर देंगे, आपका आंसर सही हो जाएगा। ग्रोथ बहुत कम बार पूछा गया है, मतलब अगर 10 बार सवाल पूछा गया होगा
तो एक बार चांस है ग्रोथ, एनुअल ग्रोथ कितना है। ज़्यादातर टाइम ये जो है पूरा आपका ये एग्जैक्ट अमाउंट पूछता है कि कितना बिजनेस है। तो 31 मार्च 2024 का बिजनेस 37,340, 31 मार्च 23 का 33,540, लेकिन हमारे एक साथी 34,000 बोल रहे हैं, तो भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। एनुअल ग्रोथ 11% है। अब आते हैं टोटल बिजनेस, जो ये टोटल जो है ये डिपॉजिट है, यहाँ पर बिजनेस नहीं है, इसको सुधार लेते हैं, ये टोटल डिपॉजिट है। टोटल डिपॉजिट 31 मार्च 2023 को 20,055 और 31 मार्च 2024 को 22,703 करोड़, और टोटल ग्रोथ जो है आपका 10.45, 10.45 आपका ये ग्रोथ है डिपॉजिट में। ये तो अच्छा ग्रोथ है। डिपॉजिट आपका 22,000, टोटल बिजनेस 37,000, तो 15,000 करोड़ का आपका एडवांसेस होगा। इसको इस तरह से याद करिए, 37,000 करोड़ आपका बिजनेस है, जिसमें 22,700 करोड़ जो है आपका डिपॉजिट है, और बाकी डिफरेंस अमाउंट जो है आपका एडवांसेस होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं सुधार लेता हूँ, आपका यहाँ टोटल बिजनेस लिखा गया, वो एक्चुअल में टोटल बिजनेस नहीं है, ये क्या है, वो है आपका टोटल बिजनेस तो पहले है 37,340, और ये टोटल डिपॉजिट है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का टोटल डिपॉजिट्स। और डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है नीरज जी, आप बताइए, जो टोटल डिपॉजिट्स में क्या क्या आते हैं टोटल डिपॉजिट्स में करंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, और फिर उसके बाद आता है आपका टाइम डिपॉजिट, है ना। ये टोटल डिपॉजिट्स में आते हैं। और इसमें हमको कासा भी जानना होता है, लेकिन अभी काफ़ी दिनों से कासा जो है वो उतना नहीं पूछ रहा है। तो कासा, कासा तो सर वही हो गया ना सर, करंट और सेविंग करंट और डिपॉजिट। सेविंग को कासा बोलते हैं। तो कासा का परसेंटेज अगर निकाल के मिल जाए तो आप रख लिए रहेगा, कई बार कासा परसेंटेज पूछ लेता है, क्योंकि अभी कंपटीशन में कासा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अभी हमने देखा है कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का टोटल बिजनेस 37,340 करोड़ है, और टोटल डिपॉजिट जो है सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक का 22,703 करोड़ है मार्च में, और पिछले साल 20,555 करोड़ था। और इसमें भी ग्रोथ 10.45% का है। कासा परसेंटेज हमारे एक साथी ने लिख दिया है 52.43% है, जिसको बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर किसी बैंक का कासा 50% से ऊपर है तो उसको एक्सेलेंट माना जाता है। हालांकि आजकल कुछ बैंकें या आरआरबीज भी देखें 70% तक कासा ले जा रहे हैं। तो ये आपका 52.43% कासा है। नरेंद्र कुमार जी ने लिख दिया है, तो मैं उनको बधाई देता हूँ, अच्छा कासा है, इसको अच्छा मानेंगे। मतलब आपके पास रिसोर्सेस है, और उस रिसोर्सेस का आधा 50% जो है आपको एकदम से कॉस्ट कम पड़ रहा है, सेविंग का इंटरेस्ट दे रहे हैं या जीरो इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो उसका इस्तेमाल आप लोन देने में करते हैं, तो आपका स्प्रेड रेट अच्छा मिल जाता है, आपका मार्जिन अच्छा मिल जाता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो इसीलिए कासा पे हम जोर देते हैं और कासा अच्छा होना तभी होता है जब आपका ग्राहक सर्विस अच्छा होता है, और इसीलिए लोग कासे में रखते हैं, क्योंकि कासा ऐसा है जिसमें बार बार कस्टमर आता है। तो आपको याद रखिए, टोटल बिजनेस में ग्रोथ है 11%, टोटल डिपॉजिट में ग्रोथ है 10.45%, टोटल बिजनेस है आपका 37,340 करोड़, टोटल डिपॉजिट है 22,703 करोड़। अब आते हैं लोन पे। टोटल एडवांसेस, तो जैसा कि हमने बताया 22,700 करोड़ का जो है आप 22,700 करोड़ का आपका डिपॉजिट है, तो 14,600 करोड़ का आपका एडवांसेस है। अगर राउंड फिगर में देखेंगे तो टोटल बिजनेस 37,000 करोड़, टोटल डिपॉजिट 22,000 करोड़, टोटल एडवांसेस 15,000 करोड़। ऐसा आप राउंड फिगर में याद कर सकते हैं सरल तरीके से। 37,000 करोड़ का बिजनेस है, इसमें 22,000 करोड़ लोगों ने जमा किया है, 15,000 करोड़ हमने लोन दिया है। ये साधारण भाषा में आप याद रखने लायक बना सकते हैं। और एक्चुअल, सर ये एडवांस में सर एनपीए ऐड होगा क्या? हाँ, इसमें एनपीए ऐड होता है ना। तो इसमें एनपीए अगर ऐड होगा सर तो 2023 में ये बढ़ जाएगा सर, 13,557 करोड़ हो जाएगा। नहीं, एनपी ऐड होता है जब ये ग्रॉस एडवांस, ये ग्रॉस एडवांस है ये, क्योंकि इन दोनों को मिला के बिजनेस होता है ना, दोनों को मिला के बिजनेस होता है। तो जो यहाँ हम स्टडी कर रहे हैं वो ग्रॉस एडवांसेस, जो पहले देखा हमने डिपॉजिट, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल बिजनेस।
अगर वहाँ जैसे हमारे साथी ने कहा टोटल बिजनेस में मिस्टेक है, तो फिर यहाँ पर एडवांसेस में भी मिस्टेक होगा 23 का। लेकिन चूंकि मैंने प्रेस आपके वार्ता से लिया है आपके बैंक का, तो मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, सही है ये। फाइनेंशियल रिपोर्ट में ना सर वो 23 में 34,112 करोड़ ही है। अच्छा, तो वो ऐसा होता है उसमें, क्योंकि बिजनेस में जब आप दो चीजें होती हैं, स्टैंड अलोन ऑडिट ऑडिट बैलेंस शीट होता है और एक होता है एग्रीगेट। तो स्टैंड अलोन में कुछ एडवांसेस जो होते हैं उनको घटाया जाता है, और उसको जो है बैलेंस शीट में जब एग्रीगेट निकालते हैं तो उसमें देखा जाता है। लेकिन वो दोनों चीज़ें मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं कंपेयर करके बता नहीं सकता। अभी तो आप ये जो मैं बता रहा हूँ उसी पर भरोसा करके याद करके जाइए, और मैं मानता हूँ कि वही उसी चीज़ को ठीक हो जाएगा। और हाँ, ये सही बोल रहे हैं, जो एनुअल रिपोर्ट आपके बैंक जारी करता है ना वही सही होता है। एनुअल रिपोर्ट एक बुकलेट टाइप का जारी करते हैं और उसमें वो फिगर देते हैं, वो फिगर बैंक का सही होता है, ये मैं एग्री करता हूँ। अ, ये एनुअल बुक रिपोर्ट अगर आपके पास होगा तो आप उससे मिलान कर लीजिएगा। लेकिन स्टैंड अलोन अगर ऑडिट से पढ़ेंगे तो थोड़े डिफरेंस आएंगे। लेकिन जहां तक प्रेस विज्ञप्ति में वगैरह देते हैं तो उनमें सही फिगर रहता है। टोटल एडवांसेस आप सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक 14,637 करोड़, टोटल डिपॉजिट 22,703 करोड़, और टोटल डिपॉजिट 37,340 करोड़। और आपके एडवांसेस में ग्रोथ देखिए 12.8%। मैं इसमें अप्रिशिएट करूंगा आपके डिपॉजिट का ग्रोथ। डिपॉजिट का ग्रोथ देखिए बहुत अच्छा है, डिपॉजिट में आपका 10.45% का ग्रोथ है, पीछे देखिए डिपॉजिट में। और एडवांसेस का ग्रोथ जो है 12.8% है। तो एडवांसेस का ग्रोथ जो है वो 15% से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि एडवांसेस बांटना हमारे ऊपर है। अगर हम एडवांसेस को 15% तक नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें हमारी तरफ से कुछ कमी रह गई प्रयासों में। क्योंकि पैसा किसको जरूरत नहीं है, आज बाहर निकलो, हर पत्थर मारो जिधर गिरेगा घर, उधर मतलब नारियल फेंको उधर भी पानी निकलेगा, इस तरह का है, मतलब उसको पैसे चाहिए। इस डिमांड के बीच में हमें सही ग्राहक चुनकर योग्य उधार ग्रहीता के रूप में हमारे बैंक में लिंक करना, यही एडवांस देने की खूबी है। तो एडवांस का ग्रोथ हमारे हाथ में है, तो ये कम नहीं होना चाहिए। 12.8 है, एक मार्केट में अच्छा माना जाएगा, लेकिन 15% से ऊपर होता तो इसको अच्छा मानते। तो 14,637 करोड़ एडवांसेस हैं। आइए अब देखते हैं ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए जो है आपका 3.25% है, मतलब एनपीए तो नहीं के बराबर है। मनीष जी, कौन से नलकूप का पानी पीते हो? आपका एनपीए तो बहुत ही कम है, 3.25% ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए, जबकि नेट एनपीए इतना होता है, और नेट एनपीए आपका जीरो है। नेट एनपीए क्यों जीरो हो गया आपका, मनीष जी? नेट एनपीए क्यों जीरो प्रोविजन कर दी सर सबका है। है? नेट प्रोविजन, एनपीए जीरो सर, कोई प्रोविजनिंग नहीं करनी पड़ रही। हाँ कोई प्रोविजनिंग नहीं है। ये फिरदौस जी ने किसी किसी ने ऑडिटेड बैलेंस शीट मेरे पास भेजा है मार्च का। लेकिन ये ऑडिटेड बैलेंस शीट में क्या होता है, स्टैंड अलोन होता है, तो इससे टैली नहीं होगा आपका। ये जो ऑडिटेड बैलेंस शीट, इसमें डिपॉजिट 22,703 करोड़ टैली होगा, क्योंकि डिपॉजिट एग्रीगेट है। एडवांसेस देखो, इन्होंने एडवांसेस यहाँ पर लिखा है 14,637 करोड़, तो 14,600 ये भी टैली हो रहा है ना? ओके, एक सेकेंड, यहाँ पर अभी हमारे से एक साथी ने बैलेंस शीट भेज दिया मेरे पास, मैं देख लेता हूँ। यहाँ पर इन्होंने डिपॉजिट दिया 22,703 करोड़, करेक्ट है। एडवांसेस दिया इन्होंने 14,637 करोड़, ये भी करेक्ट है। अब इसको मैं 2023 का देखता हूँ, तो 12,976, ये भी करेक्ट है यार, ये तो सही है। और डिपॉजिट जो है 20,000, हाँ ये भी सही है। तो आपकी बैलेंस शीट तो मेरे पास आ गया, ऑडिटेड बैलेंस शीट रोहतक से, है ना, किसी साथी ने भेज दिया तो सही है। चलिए, तो हम लोग मनीष जी ये सही पढ़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट अभी किसी साथी ने मेरे साथ साझा किया है ना। और ये एनुअल रिपोर्ट किन किन ने दिया, नीरज जी ने एनुअल रिपोर्ट दिया, यहाँ पर देख लेते हैं। 22-23 का 20,000, 22-23 में जो डिपॉजिट है 20,555, ये सही है। और एडवांसेस जो है ये भी सही है। तो एनुअल रिपोर्ट का एक पन्ना इन्होंने भेजा है, पूरा पन्ना भेज दीजिएगा, मैं एक बार देख लूंगा। बाकी तो आपका 22-23 का है, तो 23-24 का तो अभी इसमें एनुअल रिपोर्ट आया नहीं है। चलिए ठीक है।
ये सही है। तो अभी फिर से एक बार रिपीट कर लें, बातों बातों में, तो आप डिस्ट्रैक्ट हो गए होंगे। टोटल बिजनेस ऑफ सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक 37,340, 37,340 करोड़ है। टोटल डिपॉजिट ऑफ सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक 22,703 करोड़, ग्रोथ 10.45%। और टोटल एडवांसेस ऑफ सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक 14,637 करोड़, 12.8% का ग्रोथ। अब आता है ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए मार्च 23 में 4.29% था, जो अभी ग्रॉस एनपीए जो है 3.25% 31 मार्च 2024 को था। ये आपके अच्छा स्ट्रेंथ माना जाएगा। जब कभी आपको पूछा जाएगा कि बैंक का अच्छा ही क्या है, तो आप बोलिए देखिए ग्रॉस एनपीए बहुत कम है और नेट एनपीए जीरो है, क्योंकि 100% प्रोविजन कर दिया, एनपीए जीरो है। ठीक है, तो नेट एनपीए जीरो है। एक बैंक में पूछा गया था त्रिपुरा ग्रामीण बैंक का नेट एनपीए कितना है, तो उस बैंक का भी जीरो था, तो ऑप्शन में जीरो कर लीजिएगा अगर सवाल पूछेगा तो। और ग्रॉस एनपीए पूछेगा तो 3.25%, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट माना जाता है। वाह है, कौन से चक्की का आटा खाते हो कि पूरा एनपीए वसूली कर लेते हो यार, ये कमाल की बात है। जबरदस्त है वसूली आपकी। अब आता है नेट प्रॉफिट, ये आपको याद रखना है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट है आपका 338 करोड़ नेट प्रॉफिट। आपके बैंक का प्रॉफिट 338 करोड़ नेट प्रॉफिट, इसको याद कर लीजिए। प्रॉफिट में दो हिस्सा होता है, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका 608 करोड़ है और नेट प्रॉफिट आपका 338 करोड़ है। और जो पहले फिगर दिया गया है 569, ये पिछले साल का था, और 276 जो करोड़ है वो पिछले साल 2023 में 276 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जिसको बढ़कर 338 करोड़ नेट प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ, इतना प्रॉफिट इसलिए बढ़ा क्योंकि आपका एनपीए कम है, एनपीए कम हुआ है, और दूसरा अच्छे क्वालिटी के फाइनेंस हुए होंगे, जिसकी वजह से आपकी इंटरेस्ट इनकम बढ़ी होगी, इसीलिए नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो नेट प्रॉफिट ऑफ सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2024, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो है 338 करोड़ का आपका ये नेट एनपीए का जो है, नेट प्रॉफिट जो है 338 करोड़, याद रखना होगा। तो आपके 684 ब्रांच मिलकर आपके कितने एम्प्लॉय हैं, मुझे यहाँ पर संख्या नहीं है, और 951 बीसी आउटलेट के माध्यम से 37,340 करोड़ का बिजनेस करते हैं, जिसमें 22,703 करोड़ डिपॉजिट है और 14,637 करोड़ एडवांसेज है। 3.25% का ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए जीरो, और प्रॉफिट आपका 338 करोड़ है। ये बधाई के पात्र हैं, इतना अच्छा प्रॉफिट आपको मिला है। और जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है या पूछे जाने की संभावना रहती है, वो है CRAR ऑफ SHGB। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये बेसल के आधार पर निर्धारित किया जाता है। बेसल एक ऐसा गाइडलाइन है जो बैंक मजबूत हो, खराब परिस्थिति, चुनौती या खराब समय में बैंक डूबे ना, उसके लिए CRAR मेंटेन करना पड़ता है। पूंजी मेंटेन करनी पड़ती है बैंक को बिजनेस करने के लिए, क्योंकि बैंक जो है हमेशा खतरों का खिलाड़ी है, खतरों से खेलता है, लोन देता है, किसी अजनबी व्यक्ति पर भरोसा करता है। तो जैसे ही लोन देता है तो उसके पास कुछ पूंजी होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। जहां रिस्क वेट होता है, उसको रेशियो को मेंटेन करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए पूंजी रखनी है, और वो पूंजी आपकी बहुत अच्छी है, वो है 14.87%। नॉर्मली कितनी होनी चाहिए इंडियन बैंक्स के हिसाब से? CRAR कितनी होनी चाहिए आज की तारीख पर? 9%। 9% CRAR होनी चाहिए, और कैपिटल कंजर्वेटिव बफर 2.50%। तो 1 मार्च 2023 से ये कहा गया है कि जो CRAR है 11.5% होनी चाहिए। 9% मैंडेटरी है, 2.50% कैपिटल कंजर्वेटिव बफर है, दोनों को जोड़ देंगे तो 11.5। कैपिटल कंजर्वेशन बफर ऐसा एक होता है जिसमें कि बैंक अच्छा समय के समय कुछ पैसा जमा करके रखें, ताकि वो बुरे समय में काम आए, उसको बोलते हैं 2.5%, वो कुशन में रखे। तो ये आपका CRAR है 14.87%। अब ये है, जैसे एक बैंक में भी पूछा गया कि 2023-24 में कितनी शाखाएं खोली गई, तो इसीलिए ये सीट रखा है कि नए ब्रांच जो है आपके खोले गए, 4 नए ब्रांचेस 23-24 में। ये बैंक से लिखा है, ये बैंक ब्रांचेस है।
और 2024-25 में भी 4 नई ब्रांचेस खोलने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये आप याद रख लीजिए। तो आज के सेशन में थोड़ा छोटा ही था क्योंकि इतनी से ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अभी आप लोग को एक मैं वीडियो दूंगा, उसको देख लीजिएगा, और एक दो मॉक टेस्ट दूंगा जिसको करके आप लोग विश्राम करिएगा। और यकीन मानिए आपको लग रहा होगा कि आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ कमी है, लेकिन ऐसा मत सोचिए, क्योंकि आपका दिमाग आपके सामने जितने भी ऑब्जेक्ट गुजरता है उनको रिकॉर्ड करते जाता है और समय आने पर उसका उपयोग करता है। तो आप मेरी बातें सुन रहे हैं, मेरे स्क्रीन देख रहे हैं, आप अपना मोबाइल में भी कुछ पढ़ते रहते हैं, वो सब चीज़ देखता रहता है दिमाग। आप भले निराशा में हो जाएं, आपको लगे कि मैं कुछ नहीं पढ़ पा रहा हूँ, लेकिन आपका दिमाग पढ़ता रहता है। और जब जरूरत पड़ती है, जब वो ऐसा ऑब्जेक्ट सेम टू सेम उसके सामने आता है, तो उसको रिएक्ट करता है कि हाँ ये मैंने कहीं देखा था, इसको टिक लगाओ। तो यही है। एक अच्छे संदेश के साथ मैं आपसे विदा लूंगा कि जिसके मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए, समझना वही प्रेम है। मतलब जैसे जो ज्ञान हम लोग यहाँ हासिल करते हैं बैंकिंग का, उसके बाद उससे एक उम्मीद बढ़ जाती है कि कल बैंक में जाऊंगा तो और अच्छा कर पाऊंगा, वही असली प्रेम है। तो जिसके मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए, जिसको सुनने के बाद सफलता की आस जग जाए, वो सारी चीज़ें जो हैं आपको असली प्रेम है। तो धीरे धीरे सीखेंगे। अभी फटाफट मैं आपको ग्रुप में कुछ साझा करूंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद रात्रि विश्राम करिएगा। यहाँ तो बारिश हो रही है, यहाँ ठंडा मौसम है, आशा करता हूँ कि जल्दी बारिश आपकी तरफ भी हो जाएगी। समय आएगा और सब जो है हम लोग फिर से गर्मी से राहत मिलेगी। चलिए आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए सर विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात करेंगे कल। जी बोलिए। बोल रहे हैं कि ग्रॉस एडवांस में ग्रॉस एनपी ऐड रहता है क्या? क्रॉस एडवांसेस में क्या रहता है कि जो नेट एडवांसेस में, ग्रॉस एडवांस में अगर कोई प्रोविजन लेस कर देता है तो नेट एडवांस होता है ना। क्रॉस एडवांस में अगर प्रोविजन या कोई ऐसी चीजें जो ऑलरेडी वो लिंक्ड होती हैं एडवांसेस के अलावा, उनको हटा देते हैं। और एनपी में प्रोविजन हटाना होता है, इसमें प्रोविजन नहीं। ग्रॉस एडवांसेस जो होते हैं, मान लीजिए, सोचिए ग्रॉस एडवांस कैसे होता है। 100 रुपया आप किसी को लोन दिए हैं, ठीक है, 100 रुपये लोन दिए हैं, और उस 100 रुपये में से कुछ एडवांसेस ऐसे हैं जो आपने दिया नहीं है, उसको ऐड नहीं किया हुआ है ना, तो वो उसको माइनस करना पड़ता है। और ग्रॉस एनपीए और ग्रॉस एडवांसेस में दोनों में अंतर है। तो जैसे उदाहरण के तौर पर ग्रॉस एनपीए की बात ले लेते हैं। मान लीजिए 100 रुपये लोन दिए हैं, आज आउटस्टैंडिंग 90 रुपये है। 90 रुपये एनपीए हो गया, तो 90 रुपये ग्रॉस क्या हो जाएगा, एनपीए हो जाएगा। लेकिन नेट एनपीए क्या होगा, 90 रुपये के उसमें आप प्रोविजन किए, प्रोविजन को माइनस कर देंगे तो नेट एनपीए होगा। और ग्रॉस एडवांसेस और नेट एडवांसेस, है ना, तो उसके लिए आपको इस तरीके से समझना होगा कि जो बैंकें क्लासिफिकेशन करती हैं, जो लोन देती हैं, उनमें जो एडवांसेस जो होते हैं उनमें कुछ लिंकेज किए जाते हैं। मतलब ऐसे लिंकेज किए जाते हैं जो एनबीएफसी को को लेंडिंग के लिए किए हैं, तो वो ग्रास एडवांसेस में रहेगा, लेकिन नेट एडवांसेस में वो हट जाएगा। तो इस तरह का जो है उसको ग्रास एडवांसेस और नेट एडवांसेस में डिफरेंस देखा जाता है। किसी दिन बैलेंस शीट के फिगर देख के मैं आपको समझा दूंगा, तो ज़्यादा इजी रहेगा। और कुछ पूछना है तो इसमें से बोलिए। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्रॉफिट पर बिजनेस जरूर देख लीजिएगा। प्रॉफिट पर बिजनेस जो है वो प्रॉफिट पर ब्रांच या बिजनेस पर ब्रांच, इसको जरा नोट कर लीजिएगा आपके ब्रांच का। यहाँ पर फिगर नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए तो आज विदा लेते हैं। मैं अभी आपको ग्रुप में साझा करूँगा, उस चीज़ को देख लीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।